गर्मी का मौसम अपने चरम पर था। सूरज मानो आग उगल रहा था और धरती तपकर अंगारों जैसी हो गई थी। गांव में रहने वाले लोग धूप से बचने के लिए सुबह और शाम ही बाहर निकलते थे। दिन के समय गांव के हर कोने में सन्नाटा पसरा रहता था। रमेश, जो गांव का एक गरीब मजदूर था, रोज की तरह सुबह सुबह खेतों में काम करने जाता और दोपहर को पेड़ की छांव में बैठकर कुछ देर आराम करता। एक दिन, जब सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा था, रमेश खेत से घर लौटने के लिए निकला। रास्ते में उसे महसूस हुआ कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है। सिर चकरा रहा था और प्यास से गला सूख रहा था। गर्मी ने उसका दम घोंट दिया था। रमेश ने सोचा कि कुछ देर पेड़ की छांव में बैठकर आराम कर लूं, लेकिन आसपास कोई पेड़ नहीं था। जैसे तैसे वह अपने घर के करीब पहुंचा, लेकिन तब तक उसकी हालत और भी खराब हो चुकी थी। उसकी पत्नी शीला ने तुरंत देखा कि रमेश का चेहरा पीला पड़ गया है और शरीर पसीने से तरबतर था। शीला घबराई और तुरंत ठंडे पानी से उसकी मालिश करने लगी। उसने उसे ओआरएस का घोल पिलाया और रमेश को आराम करने के लिए कहा। लेकिन रमेश अकेला नहीं था। गांव के और भी कई लोग इस भीषण गर्मी का शिकार हो रहे थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ऐसी गर्मी उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। पानी की कमी भी हो गई थी और तालाब सूख चुके थे। गांव वालों ने मिलकर उपाय सोचा और पास के शहर से एक टैंकर मंगवाया, जिससे पानी की समस्या थोड़ी हल हुई। इस बीच डॉक्टर गांव आए और लोगों को गर्मी से बचने के उपाय बताए। उन्होंने कहा, धूप में ज्यादा देर मत रहो, खूब पानी पियो और शरीर को ठंडा रखने की कोशिश करो। रमेश ने भी डॉक्टर की सलाह मानी और धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। गांव के लोग समझ गए थे कि प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर ही इस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। सभी ने यह ठान लिया कि अगले साल वे पहले से ही तैयारी करेंगे, ताकि गर्मी का कहर दोबारा ऐसा न पड़े। तो ये कहानी से यह सीखने को मिलता है कि प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए और समय पर सही कदम उठाने चाहिए।